Next topic is aromaticity of the compound. Aromaticity of the compound. किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बताना है या नॉन एरोमेटिक बताना है, और एक और कैटेगरी होती है एंटी एरोमेटिक बताना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। एरोमेटिक बताने के लिए एक रूल होता है जिसे बोलते हैं हक्कल रूल। हक्कल रूल जहां पर लगेगा वही कंपाउंड एरोमेटिक होगा, वही कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फोर एन प्लस टू pi electrons must be present in a ring. रिंग और साथ में मैंने बोल दिया must be present in a ring in delocalized state. घूमते हुए होने चाहिए, उसके लिए रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। n की वैल्यू यहां पर डाल सकते हो, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नंबर ऑफ रिंग नहीं है, पहली बात। n कुछ भी रख सकते हो, ये एक रिंग के अंदर भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 0 भी हो सकती है, ध्यान रखना है। 0 अगर डाल दोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 6 10 14 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि रिंग के हर एटम जिससे रिंग बनी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ एटम which constitute the ring मस्ट बी sp2। और शेप क्या होनी चाहिए, शेप इज प्लेनर। शेप होनी चाहिए प्लेनर, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp2 होनी चाहिए, और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन एक रिंग में डीलोकलाइज्ड स्टेट में होने चाहिए। जहां भी तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी वही कंपाउंड एरोमेटिक होगा, वही कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और कोई एरोमेटिक नहीं होगा। एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, नॉन एरोमेटिक का आंसर करेंगे। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सेम कंडीशन सारी फुलफिल हो, केवल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, देन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। एक नोट डाल लेते हैं, इफ 4n pi electrons are present instead of 4n + 2 pi electrons, then बाकी सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, देन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। बेसिकली इसमें रेजोनेंस भी है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। अरे ऐसा क्या हो गया, रेजोनेंस के बाद स्टेबिलिटी कम, ऐसा क्या हो गया? तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, एंटी एरोमेटिक के केस में
जो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो वहाँ रेजोनेंस के बाद भी नॉन एरोमेटिक से भी कम नहीं हो पाती है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। और अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। अब देखिए पहचानना सीखते हैं कि कैसे पहचानेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं जरा कुछ। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पायरोल का। पहले समझते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या चक्कर होता है। हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आता है। हाइब्रिडाइजेशन बड़ा सिंपल होता है, चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनने हैं, उसके नंबर से हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड हो जाता है ना। तो जिस एटम का भी निकालना उसके चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, ये नंबर 3 से शुरू होगा, 3, 4, 5, 6। उसी हिसाब से sp2, sp3, sp3d तो इसमें आएगा भी नहीं, sp2, sp3 और sp हो जाएगा अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इसके नंबर से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड बताना है कि ये क्या होगा, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। एक झटके में क्या पता चलेगा कि कंस्टिट्यूट जो कार्बन थे और ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के चारों तरफ देखा तो 4 आ गया नंबर, 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, गलत हो गया, नॉन एरोमेटिक एक लाइन में आंसर हो गया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर जब काउंट करोगे तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है। अब क्या करें? ये तो फिर नॉन एरोमेटिक आ गया। वहां वो सारे ऑप्शन होते हैं, जितना भी गलत तुम सोच सकते हो, जितना भी गलत तुम सोच सकते हो वो सारे ऑप्शन वहां प्रेजेंट होंगे। अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर, एक्चुअल में इसका लोन पेयर रेजोनेंस में आ जाता है। रेजोनेंस में आते ही डीलोकलाइज हो गया और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से कन्वर्ट हो गया sp2 में। ये गलत हो गया, ये सही हो गया। पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आ जाए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आ जाए तो इट इज कंसीडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन। इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरीके से कंसीडर करते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता है। 3 ही सिग्मा बॉन्ड बचे तो ये sp2 हो गया। और फिर जब पाई इलेक्ट्रॉन की तरीके से कंसीडर करेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6 हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कंडीशन फुलफिल हो गई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की। n का नंबर 1 डाल दीजिए, वहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, डीलोकलाइज स्टेट में आ गए, प्लेनर शेप हो गई, सब चीज फुलफिल हो गई एंड दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। मैंने एक एग्जाम्पल इसीलिए बताया क्योंकि लोन पेयर में बड़ी दिक्कत आ जाती है। लोन पेयर में दिक्कत आ जाती है, आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 समझते होता है sp2 है, अगर वो रेजोनेंस में आ गया फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो जाएगा, 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन गया, कंपाउंड इज एरोमेटिक। राइट, तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिए। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा उससे देखते हैं कि कैसे हमें देखना है।
देखिए आगे स्टेबिलिटी भी देखेंगे, कार्बोकेटायन कार्बन आयन की वही चीज अब मैं देख रहा हूं, है ना, इसी से सारा क्लियर हो जाएगा आपको। कार्बोकेटायन अब 7 मेंबर रिंग में आ रहा है। ट्रोपाइलियम, कार्बन आयन, इसको जरा डिसाइड करते हैं। एक और लिखता हूं जो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, ये 8 मेंबर रिंग होती है, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एट पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, कार्बोकेटायन कार्बन आयन सब इसी तरीके से आपको डिसाइड करने होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन है, इट इज हाईली स्टेबल। रीजन इसका क्या है कि ये रेजोनेंस में आ गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 0 डाल दीजिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स एरोमेटिक एंड इट इज हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। एरोमेटिक के बाद एरोमेटिसिटी इज मेंटेन्ड इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म ये भी बनाऊंगा, इट इज आल्सो एरोमेटिक। यहां पर ये बना दिया या इधर पॉजिटिव इधर वो कर दिया, तो ये भी एरोमेटिक फॉर्म है, ऑल आर एरोमेटिक फॉर्म। तो बहुत स्टेबल है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन, एरोमेटिक हो गया। यहां पर देखिए ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए और सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहां पर देखिए सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबली बॉन्डेड होता ही है, पॉजिटिवली चार्ज्ड वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज के साथ भी रेजोनेंस होता है, ये लाइक दैट ऐसे शिफ्ट होते रहेंगे। 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन रह गए, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, इट इज आल्सो एरोमेटिक। यानी ये कार्बोकेटायन बहुत लीस्ट स्टेबल है और ये कार्बन आयन बहुत लीस्ट स्टेबल है। ये कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज इट इज एरोमेटिक, और कार्बन आयन में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। कैसे स्टेबल है ये आप देखिए, ये जब घूमना शुरू करेगा तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरीके से कंसीडर होगा लोन पेयर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कंडीशन फुलफिल हो गई हकल रूल की, और सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, डीलोकलाइज्ड, सो दिस इज एरोमेटिक। तो ये कार्बन आयन और ये कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, राइट। इसके बाद देखिए ये ट्रोपाइलियम कहलाता है, ये ट्रोपाइलियम कैटायन कहलाता है, हाईली स्टेबल, ये इस तरीके से रेजोनेंस में आएगा, बहुत सारी रेजोनेटिंग फॉर्म बन जाएंगी। तो इसमें भी एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड है, इसमें भी एरोमेटिसिटी, बट इट इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म ज़्यादा है, उसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म कम है। तो बोथ आर एरोमेटिक। ये आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन में कंपाउंड एज एंटी एरोमेटिक, 6 तो ये और ये लोन पेयर, तो बहुत लेस स्टेबल कार्बन आयन है। तो कार्बन आयन में केवल वही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये दोनों कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल आ गए, ये कार्बोकेटायन बहुत लीस्ट स्टेबल है, और इसमें ये ज़्यादा स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो जितने भी साइक्लिक वाले एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सारे के सारे मैंने यहाँ बना दिए, है ना, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं हर जगह पर। ट्रोपाइलियम, साइक्लोप्रोपिनाइल, ये साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्बन आयन,
हाईली स्टेबल, बेंजाइल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है, देखकर क्या लग रहा है, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड और 8 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये घूम नहीं पाते हैं। देखकर लगता है कि ये तो इस तरीके से घूम रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये घूम नहीं पाते हैं। रीजन इसका क्या होता है, ये टब लाइक शेप बना देते हैं और ये इस तरीके से बॉन्ड आ जाते हैं। और इसमें इन दोनों पाई बॉन्ड का और इन दोनों पाई बॉन्ड का लेवल अलग अलग है, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे ये लेवल है। और ये कंजुगेशन में देखकर लग रहा है, लेकिन घूमने के लिए एक प्लेन जगह होनी चाहिए, प्लेनर शेप। ये प्लेनर शेप नहीं बनती है और ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है, ये कोई रेजोनेंस नहीं मिलता है। और कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको ये समझाया, और ये तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड देखे जाते हैं। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी देखी जाती है, और उसमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वो मैंने ऑर्डर लिख ही दिया था, क्या स्टेबिलिटी के ऑर्डर होते हैं। एंटी एरोमेटिक बहुत लेस स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल। अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं, फिजन ऑफ बॉन्ड देखेंगे। फिजन ऑफ बॉन्ड में किस तरीके से कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल बनेंगे, होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, और फिर उसकी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखेंगे, है ना। तब उसके बाद हम मैकेनिज्म की तरफ मूव करेंगे।